सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज जो हम सीखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग करके जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं तो उन सबको एक चीज़ आनी चाहिए जिसको कहते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है? प्राइस की जो मूवमेंट होती है, जो प्राइस की चाल होती है, उसको हम कैसे पकड़े। आज की जो हमारी क्लास होगी वो प्राइस एक्शन के ऊपर ही पूरी क्लास रहेगी। जो जो हमारी पूरी क्लास है प्राइस एक्शन मास्टर क्लास होगी। तो देखो, प्राइस एक्शन मेजरली होता क्या है? जो ये प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, इसकी मूवमेंट है, इसकी एक मूवमेंट है, इसके ऊपर ही सब कुछ रिलाय होता है। क्योंकि जो ये भाव है, ये ऊपर है, ये बहुत कुछ बता रहा है कि हम मैं ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा, ये सब कुछ ये भाव बता देता है। तो जैसे देखो, अभी ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, तो तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड हो चुका है। तो एक तरह से मार्केट हमारे को बता रही है कि मार्केट अब यहाँ से गिर सकती है। तो ये हमें कैसे पता चला? तो ये सिर्फ प्राइस एक्शन से ही पता चला। प्राइस एक्शन से कैसे पता चला? कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हमें बहुत कुछ बताता है कि मार्केट में क्या होता है। तो मेजरली प्राइस एक्शन होता क्या है? प्राइस एक्शन मतलब कि मार्केट में बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी समझना। तो देखो, मार्केट में दो प्लेयर्स हैं, एक है बायर, एक दूसरा है सेलर। तो बायर क्या है? बायर जिसको लगता है मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगी, जिसको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। और सेलर क्या है? जिसको लगता है यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी, यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी, यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी। तो देखो, मार्केट है, या तो बायर ठीक होगा या तो सेलर ठीक होगा। दो में से एक ठीक होगा, एक गलत होगा, तभी मार्केट मूव करेगी। एक का बायर का प्रॉफिट हुआ तो सेलर का लॉस, सेलर का प्रॉफिट हुआ तो बायर का लॉस। तो दोनों में से कुछ ना कुछ होता है, बट इन दोनों के अंदर, मार्केट के अंदर की चलती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब क्या? कि ये यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे। यहाँ पर बायर, अभी मार्केट जैसे खड़ी है, जैसे आज डेट है 2 तारीख यहाँ पे, तो 2 तारीख की कैंडल है। आज डेट है वैसे 4 तारीख, तो बट जो 2 तारीख की फ्राइडे की जो कैंडल है मेजरली, तो 2 तारीख को जो मार्केट के जो बायर्स और सेलर्स क्या कहना चाहते हैं, हमें हमें बस वही समझना है। इसके अंदर जो भी ट्रेड कर रहे हैं लोग, जैसे इस कैंडल पे क्या बायर कहना चाहता है, क्या सेलर कहना चाहता है, ये कैंडल में क्या बायर कहना चाहता है, क्या सेलर कहना चाहता है, हमें सब कुछ जानना चाहिए इसी के अंदर। तो हम ये मास्टर क्लास के अंदर ये सब कुछ सीखेंगे कि बायर और सेलर की साइकोलॉजी होती क्या है। तो अगर हम आगे बढ़े तो हम इसके अंदर मेजरली क्या क्या सीखेंगे। देखो, मार्केट के अंदर ना मेजरली क्या चीजें होती है, हमें मेजरली 4 चीजें सीखनी होती है अगर हमें वो सीखना है, प्राइस एक्शन पे मास्टरी करनी है। एक है ट्रेंड। ट्रेंड के ऊपर वैसे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ट्रेंड के ऊपर तो हमने बहुत अच्छी ढंग से वीडियो बना रखी है, बट अभी हम इसके अंदर इसका एडवांस कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो आप इस वीडियो के अंदर बैठे रहें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है इसी इसी कोर्स के अंदर, तो आप उसको भी देख के उसके बाद अब इसका एडवांस वर्जन हम सिखाएंगे। तो उसके बाद हमें सीखनी थी कैंडल स्टिक। लोग चार्ट पैटर्न भी डालते हैं, पर मैं चार्ट पैटर्न नहीं सिखाता। क्यों नहीं सिखाता? उसका रीजन है कि लोग कंफ्यूजन ही होते हैं सिर्फ चार्ट पैटर्न की वजह से ही। अगर लोग सिर्फ चार्ट पैटर्न नहीं सीखें तो 90% ट्रेडर प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि वो चार्ट पैटर्न सीख के आते हैं, इस चक्कर में ही वो लॉस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लॉस नहीं करना, हमें प्रॉफिट करना है। इसलिए हम मार्केट में सीखेंगे कि क्या चीजें हो रही हैं और बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है। इसलिए हम यहाँ पर प्राइस एक्शन सीखेंगे। तो आपको अभी एक चीज मैं बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर ना, एक आपने सुना होगा डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी क्या होती है? डाउ थ्योरी एक थ्योरी है जो चार्ल्स डाउ ने लिखी थी। तो मेजरली इसका रीजन क्या था? देखो, उसमें बहुत कुछ होता है, मैं आपको बताता हूँ, पर उसके अंदर मेजरली रीजन क्या था कि जो मार्केट है ना, वो कभी भी ऐसे नहीं ट्रेड करती, ऐसे नहीं जाती। मार्केट हमेशा जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगी, फिर देन ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगी, फिर देन थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा पुल बैक लेगी, फिर ऊपर जाएगी,
फिर थोड़ा पुल बैक लेगी, फिर ऊपर जाएगी। ये बायर की साइड पे ये चार्ल्स डाउ ने बताया था कि मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, हमेशा पुल बैक लेके। तो जो ये पुल बैक लेती है वो क्यों लेती है? क्योंकि मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी है। यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि मार्केट गिरेगी गिरेगी, टॉप आ गया, यहाँ पर बेचो बेचो बेचो। यहाँ पर लगता है नीचे आ गई नीचे आ गई, खरीदो खरीदो खरीदो, तो हम यहाँ पर बेचो बेचो खरीदो खरीदो। तो लोग यही करते हैं, इसलिए मार्केट का मूवमेंट होता है और इसीलिए मार्केट मूव करती है। तो अगर हम आपको अगर इसी को हम चार्ट पे दिखाएं, तो अगर हम इसी को चार्ट पे दिखाएं तो ये देखो, ये आप इधर जाके देखें तो मार्केट ये देखो कैसे मूव कर रही है, वेव्स की तरह फॉर्म कर रही है। देखो यहाँ से एक वेव गई, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर ये ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। तो ये प्राइस एक्शन ऐसे ही वर्क करता है। यहाँ से ऊपर गए, यहाँ से फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए। तो यही प्राइस एक्शन होता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हमें रीड करना है, तो इसी के अंदर हमारा प्राइस एक्शन आ जाता है। तो प्राइस एक्शन के अंदर मेजरली अभी हम ये 3 चीजें मैं इसी वीडियो के अंदर सिखाऊंगा और कुछ एडवांस चीजें भी सिखाऊंगा जो जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। तो प्राइस एक्शन के अंदर हमारे को मेजरली मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हमें वो समझना है। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? मार्केट कभी भी एक ट्रेंड में नहीं रहती, मार्केट के हर एक फेज होते हैं। फेज क्या होता है कि मार्केट पहले पहले मार्केट चलेगी एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन जोन क्या होता है? एक्यूमुलेशन जोन मतलब मार्केट एक अभी साइडवेज जोन के अंदर है और यहाँ से जब भी मार्केट निकलेगी इसके रीटेस्ट पे हमने एंट्री लेनी है, यहाँ पर कहीं पर हमारे को एंट्री लेनी है। तो यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप शुरू करता है। तो यहाँ से मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर नीचे जाती है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अपसाइड शुरू हो गया। तो मार्केट जब भी ट्रेंड होती है तो उससे पहले कंसोलिडेशन करेगी और यहाँ पर मार्केट वेट करेगी। तो जहाँ से निकलती है पंप अप करने वाली, तो एक्यूमुलेशन जोन कहते हैं इसको। इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन जोन, जहाँ पर मार्केट ठहर के फिर यहाँ से अपना अप ट्रेंड शुरू करती है। तो हमें हमेशा इसके रीटेस्ट पे ट्रेड करना चाहिए अगर हम इस पे बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं। हमें हमें मेजरली देखना हमारा हमारा टाइम फ्रेम क्या है। तो यहाँ पर इतने सारे टाइम फ्रेम लिखे पड़े हैं, तो हमारा ये टाइम फ्रेम है कौन सा, इस पे ट्रेड उसी हिसाब से उसके रीटेस्ट पे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई बंदा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा है तो 5 मिनट के ही हिसाब से रीटेस्ट पे ट्रेड करेगा। कोई डेली पे ट्रेड कर रहा है तो डेली के रीटेस्ट पे ट्रेड करेगा, कोई मंथली पे ट्रेड कर रहा है तो मंथली के रीटेस्ट पे ट्रेड करेगा, कोई 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड कर रहा है तो 15 मिनट के रीटेस्ट पे वेट करेगा। तो हमें उसी के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, तो पहले मार्केट एक्यूमुलेशन जोन के अंदर होती है, तो उसके बाद मार्केट एक अप ट्रेंड होती है। अब जैसे मार्केट का अप ट्रेंड आ चुका है तो अब मार्केट वापसी कंसोलिडेशन करेगी। जो जो इस जोन को मार्केट हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन। अब मार्केट जब तक इस जोन के अंदर रहेगी तब तक यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई चलती रहेगी। बायर्स कहेंगे मैं ऊपर और ले जाऊंगा, सेलर कहेंगे तो, बट जो भी जीतेगा उसकी साइड से, अगर जैसे यहाँ पर सेलर जीत गए तो यहाँ पर से मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो ये मार्केट का वेव्स होती हैं और ये 4 तरह के मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं और अभी चारों तरह के स्ट्रक्चर हमें आइडेंटिफाई करना होता है चार्ट पे कि अगर मार्केट का अगर स्ट्रक्चर अभी एक्यूमुलेशन है तो हमें अप ट्रेंड के लिए प्ले करना है, और अगर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर है तो हमें डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड करना है। तो सेम अगर मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाऊं तो जो अभी जो स्ट्रक्चर चल रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया ना मार्केट नीचे कैसे जाएगी, तो मार्केट का देखो स्ट्रक्चर देखो, वापसी देखो, मार्केट यहाँ से निकली, अप ट्रेंड चल रहा था, बहुत अच्छा अप ट्रेंड चला चला अप ट्रेंड चला, ये देखो यहाँ से मार्केट गई, ये अप ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड चल रहा है। अब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रही है। अब कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने जैसे तोड़ा, अब इसका रीटेस्ट आएगा, देन मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। तो ये डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग हो चुकी है, मार्केट यहाँ से गिर सकती है। तो ये हमारे को लाइव एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूँ जो मार्केट में अभी होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी होगा। आप इसको रीटेस्ट करना और जब भी होगा तो आप प्लीज मेरे को कमेंट करके इस वीडियो के नीचे जरूर बताना कि सेम टू सेम ऐसा होगा। ये वीडियो आपको वैसे कुछ दिन बाद मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, बट जब भी मिलेगी तो आप इसको देखना और ऐसा ही हुआ इस पे कमेंट जरूर करना।
तो अब जैसे मार्केट का ऐसे स्ट्रक्चर क्या है, अब यहाँ पर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर है, तो जब भी मार्केट अब इस जोन को तोड़ेगी तो यहाँ से नीचे गिर सकती है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मैंने बताया इसी जोन के अंदर कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो हम इसके रीटेस्ट पे वेट कर रहे हैं और देन हमें मार्केट नीचे जाते हुए दिखेगा। तो ये स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट के। तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ट्रेंड, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो ट्रेंड होता क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ट्रेंड होता क्या है। मेजरली मार्केट के अंदर तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। मेजरली मार्केट के अंदर तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं, जिसको कहते हैं, एक ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज ट्रेंड। तो मेजरली तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। तो हमें मेजरली तीनों तरीके के ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। जो भी मार्केट, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है तब हमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे वर्क करना चाहिए, और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है हमें हमेशा सेल ऑन राइज पे काम करते हैं, और जब भी मार्केट साइडवेज होती है तब हमें नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए या फिर कोई ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। जरूरी नहीं है हर बार ट्रेडिंग करें, यहाँ पर हम ट्रेडिंग नहीं भी कर सकते। अगर जिसे नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग आती है वो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर सकता है, जिसे नहीं आती तो वो कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता, वो ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। बट वैसे अब हम इस कोर्स के अंदर हम नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल दोनों तरह की ट्रेडिंग सिखाएंगे आपको। तो इस कोर्स के अंदर आप बने रहें, तो जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखने को मिलेगी। तो तीन तरीके के मेजरली ट्रेंड होते हैं। तो अप ट्रेंड में मार्केट क्या करती है, तो मेजरली अप ट्रेंड में होता क्या है, मार्केट, जैसे मैंने आपको अभी बताया, मार्केट कभी भी, ऐसे चार्ल्स डाओ के अंदर ने एक चीज बताई थी कि मार्केट कभी भी ऐसे मूव नहीं करेगी, हमेशा मार्केट ऐसे मूव करती है, हमेशा मार्केट ऐसे वेव्स के अंदर फॉर्म करती है। तो मेजरली मार्केट जब भी वेव्स के अंदर फॉर्म करती है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है। इसका मतलब मार्केट अपने प्रीवियस डे लो को जब तक नहीं तोड़ रही, प्रीवियस लो को, प्रीवियस स्विंग जो कहते हैं, ये जैसे ये वाला स्विंग को नहीं तोड़ा, इस वाले स्विंग को नहीं तोड़ा, इस वाले स्विंग को नहीं तोड़ा, तब तक मार्केट अपने अप ट्रेंड के अंदर है। तो मार्केट की जो वेव्स होती है, जैसे अभी हमने आपको यहाँ पर बताया था कि मार्केट की जो वेव्स का स्ट्रक्चर होता है, जो ये स्ट्रक्चर बताया था, तो जो एक स्ट्रक्चर होता है वो 5 तरह की वेव्स तक चलता है। जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर 5 तरीके की वेव नहीं कंप्लीट करता था तब तक मार्केट दूसरे ट्रेंड में नहीं जाती। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप दोबारा सुने और दोबारा देखें। जब तक मार्केट एक स्ट्रक्चर तक 5 बारों तक चलता है, मतलब मार्केट हायर हाई हायर हाई 5 बार तक ही लगाएंगे। जैसे देखो, आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, अब एक सेकेंड देखो, मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इसको थोड़ा हम छोटा करके इधर लगा, हायर हाई, और ये हायर लो, हायर लो। इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं ताकि ना आपको थोड़ा समझा देते हैं साइड से। तो हायर हाई और हायर लो का कॉन्सेप्ट आपको पहले समझाए थे, उसके बाद आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। ये देखो, तो हायर हाई हायर लो क्या होता है, मार्केट हमेशा ना एक ट्रेंड में चलती है तो मार्केट हमेशा अपना हायर हाई और हायर लो बना के चलती है। तो यहाँ से गई मार्केट, एक अपना हाई बनाया, फिर उसके बाद उसने यहाँ से गई, वो उसने अपना लो बनाया, बट उसने पिछले लो को नहीं ब्रेक किया। यहाँ पर मार्केट ने अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट ने एक हायर लो बनाया। अब वापसी मार्केट ने कहा, इसने इसने इस वाले हाई को ब्रेक किया, बट इस वाले लो, इस वाले हाई से ऊपर जाके हाई बना, इसलिए ये हायर हाई बना है।
बट जो ये हायर लो इसलिए क्योंकि इसने इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया, इससे ऊपर जाके लो बना, इसलिए ये हायर लो है। तो हमें हमेशा हायर लो पे एंट्री करनी है और हमेशा हमेशा सेल हमेशा हमेशा हायर हाई पे करना है। तो हमें यहाँ पर बाय करना और यहाँ पर सेल करना, तो मेजरली ये चीज होती है। और मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा था, तो मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो जो वेव्स है वो एक बार 5 बारी तक, जैसे मार्केट ने एक बार ऐसे जैसे कोई मार्केट जैसे एक्यूमुलेशन से ऐसे कर जा रही थी, एक्यूमुलेशन जोन था, मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, देन रिटर्न दिया, तो यहाँ पर एंट्री, यहाँ से मार्केट से 5 वेव्स तक मार्केट एक ट्रेंड में चलेगी। उसके बाद मार्केट यहाँ से ना ट्रेंड चेंज कर देगी, या तो गिरेगी या तो ऊपर जाएगी या साइडवेज हो जाएगी। तो अपना मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज कर देगी। तो ये मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कोई नहीं बताएगा। आप चाहे पूरा यूट्यूब छान लीजिए, इंस्टाग्राम छान लीजिए, ये सिर्फ आपको पर्सनल जो मेन लोग कोर्स लाखों लाखों रुपए के कोर्स होते हैं उसमें भी नहीं बताते, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पर चाहे ऑप्शन सेल करें, ऑप्शन बाय करें, फ्यूचर ट्रेडिंग करें, इक्विटी ट्रेडिंग करें, कुछ भी करें, फॉरेक्स करें, क्रिप्टो करें, सब चीज़ों में काम करती है चीज़ें। क्योंकि जहाँ पर ये चार्ट चलते हैं, जहाँ पर ये चार्ट है, ये कैंडल स्टिक चार्ट कहीं पर भी आ गए, तो ये वहां पर हर जगह काम करेगी। एक वेव 5 बार से ज्यादा मूव नहीं करेगी, ये कोई नहीं बताएगा, ये सब मैंने बताया, वो ये सब ध्यान रखना। ठीक है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया कि मार्केट हमेशा एक लाइन में मूव नहीं करती, हमेशा एक हायर हाई और हायर लो बना के मूव करती है। तो इसकी साइकोलॉजी क्या है मैं आपको वो बताता हूँ, जो लोग नहीं जान पाते क्यों ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक स्टॉक चल रहा है 100 रुपीज का, ठीक है। अब यहाँ से स्टॉक निकलता है 110 रुपए, 110 पे। तो अब जिन लोगों ने 100 रुपीज पे बाय किया है वो कहीं पर तो बुकिंग करेंगे कि यहाँ तक आ गया, अब यहाँ से गिर जाए क्या पता, तो क्या होगा। तो उनको 10 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, तो उनको कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो यहाँ से वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, तो मार्केट थोड़ा नीचे जाती है, प्रॉफिट बुक करते हैं। और कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है भाई ये टॉप आ गया, यहाँ पर बेचो बेचो बेचो, तो यहाँ पर वो बेचते हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ जाती है। और कुछ लोग कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिससे यहाँ पर ये स्टॉक आ गया 105 पे, 105 पे आ गया। अब 105 पे आने के बाद अब ये क्या होगा, अब जिन लोगों ने यहाँ पर 100 रुपए पे बाय नहीं किया, अब उनको हो रहा है फोमो कि नहीं अब ये 100 नहीं आया तो मेरा तो रह गया, 105 मिल रहा है अभी ले लेता हूँ, ये 110 गया था 105 में मिल रहा है, हमें तो डिस्काउंट में मिल रहा है, तो मैं इसको अभी खरीद लेता हूँ। तो जो लोग यहाँ पर खरीदते हैं इसको ये ऊपर लेके जाते हैं, तो ये स्टॉक की जर्नी बढ़ के 120 पे पहुंच जाती है। 120 पे चला गया ये, 120 पे जाने के बाद जिन लोगों ने यहाँ पर 100 में नहीं बेचा, 110 में नहीं बेचा, और जिन लोगों ने 105 में, वो कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वो 120 पे करते हैं, तो ये यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे गिरती है। और यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर भी बाय नहीं किया, यहाँ पर भी बाय नहीं किया, यहाँ पर भी बाय नहीं किया, तो वो वापसी यहाँ पर बाय करते हैं, तो यहाँ से इस स्टॉक को वापसी ये ऊपर लेके जाते हैं। तो सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट चलता रहता है, मार्केट ऊपर नीचे चलती रहती है, यहाँ पर बायर और सेलर की साइकोलॉजी चलती रहती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा ये सारा का सारा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको अगर अभी ट्रेंड का मैं बता रहा था, तो ट्रेंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, मार्केट हमेशा एक वेव फॉर्म में चलती है, और हमेशा अप ट्रेंड के अंदर हमें हमेशा बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी यूज करनी होती है। तो बाय ऑन डिप का मतलब जब भी मार्केट डिप मारे तो हमें बाय करना है, जब भी मार्केट डिप मारे हमें बाय करना है, जब भी मार्केट डिप करे उसको बाय करना है। कब तक करना है, जब तक मार्केट अपनी 5 तरीके की वेव नहीं चल जाती तब तक हमें बाय करना है। अगर 5वीं वेव कंप्लीट होगी तो यहाँ पर हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, उसके बाद हमें शांति से बैठना है कि मार्केट अगला ट्रेंड क्या देता है। तो ये आपको अप ट्रेंड के बारे में समझ में आ गया होगा, अप ट्रेंड होता क्या है। सेम अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें, तो डाउन ट्रेंड क्या होता है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर हम मेजरली सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं।
तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी है क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी क्या है कि मार्केट जैसे मैंने अभी आपको डाउ थ्योरी बताई, तो डाउ थ्योरी कभी भी ऐसे नहीं जाएगी, एक ही लाइन में नहीं जाएगी, तो हमेशा एक वेव फॉर्म में जाएगी। तो मार्केट हमेशा एक वेव फॉर्म में गिरती है, वेव फॉर्म में ही बढ़ती है। आप चाहे कहीं पर भी देख लीजिए, तो ऐसे ही होता है मार्केट में। तो मार्केट हमेशा एक अपना लोअर लो और लोअर हाई बना के चलती है। मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ, लोअर लो और यहाँ पर लोअर हाई, लोअर हाई। तो मार्केट हमेशा अपना लोअर लो और लोअर हाई बना के चलती है। तो मार्केट हमेशा अपना लोअर लो और लोअर हाई बना के चलती है, तो मार्केट कभी भी एक साथ नहीं गिरेगी। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट अपने पिछले लो से ऊपर बनी है, मतलब पहले बनी है, बट अपना लो ब्रेक करके एक और नीचे लो बनाया है मार्केट ने। इस लोअर को ब्रेक करके इससे नीचे एक लो बनाया, इसलिए लोअर लो हो गया। अब मार्केट ने बट अपना पिछला हाई नहीं तोड़ा, तो लोअर हाई बनाया है यहाँ पर। तो मार्केट हमेशा इस फॉर्म में चलती है, गिरती है और बढ़ती है, वो भी आपको मैंने बताया। तो हमें हमेशा सेल, जब भी मार्केट राइज हो, जब भी यहाँ से मार्केट ऐसे गिर रही हो, एक राइज मारे, पुल बैक जिसको कहते हैं, हमें यहाँ पर सेल करना। तो यहाँ से हम हमेशा अपनी नेक्स्ट जर्नी शुरू करते हैं, यहाँ से मार्केट गिरना शुरू करती है। तो आपको अब समझ में आया होगा कि जितनी बार सेल होगी अपनी क्वांटिटी ऐड करते जाओ, तो हमारा हमेशा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया सेल ऑन राइज का, तो साइडवेज मार्केट के अंदर होता क्या है, अब आपको मैं साइडवेज मार्केट में बताता हूँ होता क्या है। साइडवेज मार्केट के अंदर मेजरली होता क्या है, साइडवेज मार्केट में मार्केट ऐसे चलती है। मार्केट एक चैनल बना लेती है, यहाँ पर से मार्केट ऐसे 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 चलती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर बायर भी कंफ्यूज है, सेलर भी कंफ्यूज है। तो यहाँ पर हमें बाय और सेल नहीं करना होता, यहाँ पर हम ऑप्शन सेल कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम येली लाइन जो यहाँ पर जो जोन चल रहा है, वो जो भी जोन चल रहा है और ये वाला जोन, इन दोनों को बेच के बैठ जाते हैं आराम से। मार्केट जब तक इस जोन के अंदर हमें पूरा पैसा मिलता रहता है, तो हमें डिके का फायदा मिलता रहता है। वो आपको आने वाली वीडियो में आपको मैं पूरा सही ढंग से डिटेल में समझाने वाला हूँ होता क्या है, आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, जिसकी 80% 90% एक्यूरेसी है। वो स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको, अच्छा अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिलेगा उसके अंदर, और आपको अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी भी मिलेगी। ऐसी स्ट्रैटेजीज भी है हमारे पास, जिससे आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो तो अगर आपको ये ट्रेंड वाली वीडियो समझ में आ रही है, तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है कैंडल स्टिक, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सॉरी, सपोर्ट रेजिस्टेंस से जाने से पहले पहले मैं आपको बता देता हूँ कैंडल स्टिक होता क्या है। पहले कैंडल क्या होता है, देखो काफी सारे बिगनर्स होंगे यहाँ पर, उनको कैंडल के बारे में नहीं पता होगा, बट मैं फिर भी एक बार कैंडल के बारे में बता देता हूँ। तो हमारे पास दो तरह की कैंडल होती है, मैं आपको एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ। इसका कलर कर लेते हैं ग्रीन। देखो, दो तरीके की कैंडल होती है हमारे पास, एक होती है रेड, एक होती है ग्रीन। पहले मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। देखो, दो तरीके की कैंडल है, एक रेड कलर है, एक ग्रीन कलर है। इसके अलावा कोई कैंडल नहीं मिलेगी आपको। सिर्फ हाँ, इसका कलर चेंज कर सकते हो, बट आपको मेजरली रेड और ग्रीन कलर की कैंडल मिलेगी। तो रेड और ग्रीन कलर की कैंडल हमें बताती क्या है, हमें पहले वो देखना है। रेड कलर की कैंडल हमें को बताती है कि इसके अंदर सेलर्स है, इसके अंदर क्या है, सेलर्स। ये कैंडल्स हमारी, कैंडल खो गई है। तो मार्केट के अंदर जो सेलर्स की जो कैंडल होती है वो रेड कलर की होती है, और बायर्स की कैंडल होती है वो ग्रीन कलर की। तो आपने देखा होगा ज्यादातर कैंडल के बीच में ऐसा और एक ऐसा भी होता है, एक डंडी सी निकली होती है। डंडी बना देता हूँ मैं, इधर भी बना देता हूँ यहाँ से।
आपने ये देखा होगा ज्यादातर रेड कलर की कैंडल और ग्रीन कलर की कैंडल के बीच में एक डंडी भी होती है, तो इसका मतलब इसको हम कहते हैं शेडो और विक। यहाँ पर शेडो और इस डंडी को कहते हैं शेडो और विक। और ये होती है बॉडी, जो ये कैंडल की है ये बॉडी, ठीक है। तो जब भी जो ग्रीन कैंडल होती है, जो ये ग्रीन कैंडल है, ये हमेशा ओपन होती है, वो नीचे से ओपन होती है। जब भी कैंडल, जो ग्रीन कलर की कैंडल है, वो ओपन होएगी नीचे से और क्लोज होएगी ऊपर पे। तो यहाँ पर जैसे लगा लो, यहाँ पर ओपन हुई यहाँ पर और क्लोज हुई यहाँ पर, ठीक है। अब जो इसकी जो विक लगी हुई है, जो ये है, ये बताती है कि मार्केट यहाँ तक का लो मार के आई हुई है। इसका मतलब मार्केट यहाँ तक लो बना के आई हुई है अपना, और इसका मतलब जो ये ऊपर विक है, इसका मतलब यहाँ तक का मार्केट ने हाई बनाया हुआ है। इसका मतलब मार्केट ने यहाँ तक का हाई बनाया हुआ है। थोड़ी सी ये क्लियर नहीं आ रहा, यहाँ तक का हाई बनाया हुआ है। तो ये ओपन ओपन हाई लो क्लोज। अब एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि आप सबको थोड़ा समझ में आए। तो ये जब भी ये जो लाइन जहां पर क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया, ये इसका ओपन हो गया, ये इसका लो हो गया, और ये इसका हाई हो गया, ठीक है। बट रेड कलर की कैंडल जब भी बनती है, वो ओपन ऊपर से होती है। मेन चीज ये है कि रेड कलर की कैंडल हमेशा ओपन ऊपर से होती है और क्लोज नीचे को होती है। यहाँ पर क्लोज होएगी वो नीचे को। इसका जो लो होगा वो सेम रहेगा, जो विक जैसे, और हाई तो सेम रहता ही है, हाई का हाई वैसे ही रहेगा। तो जब भी मार्केट अपना, जब भी यहाँ पर ओपन, रेड कलर की कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होएगी और ग्रीन कलर की कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होएगी। तो ये आपको मेजरली ध्यान रखना है इस पूरे इसके अंदर। तो आपको अगर, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कैंडल स्टिक होती क्या है। मेन मैं कैंडल स्टिक पे एक वैसे अलग से बहुत डिटेल में कोर्स बना दूंगा, जो आजकल एडवांस कैंडल स्टिक चल रही है, उसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा नया एक पूरा कोर्स बना के। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अभी तक समझ आ रही होगी। वैसे ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो अगर आप बोलोगे तो हम प्राइस एक्शन के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे बिल्कुल डिटेल के अंदर, जो जिसके अंदर हम क्लियरली बता पाएंगे कि कैसे प्राइस एक्शन, प्राइस कैसे मूव करता है, प्राइस का बिहेवियर क्या है, कि कैसे मार्केट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, क्या कर सकती है मार्केट का, प्राइस एक्शन होता क्या है। सिर्फ प्राइस की स्टडी करनी है, ओनली प्राइस, ये प्राइस चल रहा है, इसकी स्टडी क्या है। ये देखो, ये सारी कैंडल स्टिक जो प्राइस है, इसकी स्टडी करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये प्राइस है, ये ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, देखो अभी मैंने आपको जैसे अभी एग्जांपल दिया था डाउन ट्रेंड का, तो यहाँ पर आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर डाउन ट्रेंड आ गया, मार्केट कंटिन्यूसली क्या बना रहे हैं, लोअर लोस लोअर हाइज, लोअर लोस लोअर हाइज, कंटिन्यूसली मार्केट वही बना रही है। तो आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं मार्केट प्राइस एक्शन बना के चल रहा है। तो यही प्राइस का बिहेवियर है। इसके ऊपर हम थोड़ा एक डिटेल वीडियो और बनाएंगे, जो आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। बाकी कैंडल स्टिक और सपोर्ट रेजिस्टेंस की हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी, कैंडल स्टिक की भी डल जाएगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की हमने ऑलरेडी डाल रखी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख सकते हैं, ट्रेंड की भी वीडियो देख सकते हैं जो हमने पहले बता रखी है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इसकी प्लेलिस्ट और बना के डाल देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।